अब ये सुनकर सैनिक पनपना उठे, हाथी है दल गनगना उठे, हथियारों से लड़ जाने को हथियार सभी झनझना उठे। नमस्कार मित्रों, हल्दी घाटी महाकाव्य में आपने अभी तक देखा कि अकबर की सेना भी तैयार है, महाराणा की सेना भी तैयार है। अब जो है युद्ध करना है। एक तरफ राजपूत हैं जिन्हें न मृत्यु की परवाह है न जीवन का परवाह है तो उस मातृभूमि के लिए लड़कर मरकर मारकर स्वतंत्रता के लिए जीना है। और एक तरफ है वो गुलामों की सेना जिनके ऊपर जब तक चाबुक है तब तक वो युद्ध करेंगे, चाबुक हटा तो उनके अंदर कुछ नहीं बचता है, उत्साह नाम मात्र नहीं रहता। 9वें सर्ग में पांडे जी लिखते हैं कि दृश्य बड़ा विहंगम है, धूप बहुत तेज हो चुकी है, इतनी तेज धूप कि शायद पथ पर चलना मुश्किल हो गया है। आप कभी कल्पना करें कि पहाड़ों पर, वो भी राजस्थान में, जब कभी धूप होती होगी तो किस तरह होती होगी। पक्षी शांत हो गए हैं, जंतु भाग गए हैं, शेर पता नहीं कहाँ आश्रय ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएं। और हल्दी घाटी में वो राजपूत शेर युद्ध की बात कर रहे हैं, वीर रस बह रहा है। और उस तपन आतप की छाया में भील, जो वीर भील हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, एक बहस कर रहे हैं। वो बात क्या है मैं पंक्तियों में बताता हूँ आपको कि आतप की ज्वाला से छिपकर बैठे थे संगर वीर भील और पर्वत पर तरु की छाया में थे बहस कर रहे रणवीर भील। उन्नत मस्तक कर कहते थे ले लेकर कुंत कमान तीर कि माँ की रक्षा के लिए आज अर्पण है नश्वर शरीर। आप जो माहौल की बातें करते हैं ना, क्या माहौल है, तो वहाँ का माहौल ये है कि बच्चा चाह रहा है कि मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो रहा है तो हो। हम अपनी इन करवालों को शोणित का पान करा देंगे। शोणित शब्द बार बार आ रहा है, अगर कन्फ्यूजन में बता दूं, शोणित मतलब होता है खून, रक्त, कि अपने इन करवालों को शोणित का पान करा देंगे और हम काट काट बैरी सिर से संगर का भू पाट देंगे। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे, हम कोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। और यह कहते उन भीलों के सर पर भैरव रणभूत चढ़ा और उनके उर का संगर साहस दुगुना तिगुना चौगुना बढ़ा। अगर आपको ये बातें एक कल्पना, काव्य या परिकल्पना लग रही है तो आप ये समझें कि सारी की सारी शक्ति आपके अंदर होती है, बस जगाने आपको आना चाहिए। मैं आपको सुंदरकांड का एक प्रसंग बताऊं कि जब जामवंत जी ने कहा था कि अपने बल को कछु ध्यान करो, बजरंग बली बलशाली, वो बल आपके अंदर है, बस कोई ध्यान कराने वाला चाहिए। प्रैक्टिकली मैं बताऊं आपको, जब भी कभी समस्या ऐसी आ जाए या भय का क्षण है कि अब क्या करें, आप इन ज्वलंत भावों को अपने मन में लेके आइए। अगर आपकी भावभंगिमा ना बदल जाए, कार्यशैली ना बदल जाए तो उठाइएगा प्रश्न। फिलहाल युद्ध में आगे बढ़ते हैं। और इतने में उनके कानों में भीषण आधी सी लहर आई और मच गया अचल पर कोलाहल, सेना आई। कितने पैदल, कितने सवार, कितने स्पंदन जोड़े जोड़े, कितनी सेना, कितने नायक, कितने हाथी, कितने घोड़े। ये प्रश्न उठता है ना कि भैया उनकी सेना की क्षमता क्या है। अगर अटैक करना है, रिटेलिएट करना है तो किस क्षमता से किया जाए। कितने हथियार लिए सैनिक, कितने सेनानी तोप लिए, आए कितने झंडे ले आए राणा पर कोप किए, कितने कर में करवाल लिए, कितने जन मुगदर ढाल लिए और कितने कंटकमय जाल लिए, कितने लोहे के भाल लिए, कितने खंजर भाले ले, कितने बरछे ताजे ले, पावस नद से उमड़े आते, कितने मारू बाजे ले। और अकबर की चतुरंगिणी सेना के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। जो मनुष्य, जो सम्राट, जो बादशाह इस समस्त भारत पर राज्य कर रहा था, उसकी सेना क्या छोटी हो सकती है क्या? उसका सामर्थ्य क्या कम हो सकता है क्या? पांडे जी लिखते हैं कि इतनी सेना किसी ने देखी भी नहीं थी, उतनी सेना हमको दिख रही थी उस क्षेत्र में, कि देखी न सुनी न किसी ने भी टिड्डी दल सी इतनी सेना। टिड्डियों का दल ऐसे आता है ना झुंड में, सेना ऐसे आ रही किसी ने देखी भी नहीं थी। कल कल करती आगे बढ़ती आती अरे की जितनी सेना। अजमेर नगर से चला तुरंत खमनौर निकट, बस गया मान। टुकड़ी वहां पे एक हाल्ट लेती है, रुकती है, और बज गया दमादम दम दम दम, गड़ गया अचल पर रण निशान। भीषण रव से रण ढंका के अवनी का कण कण दहर उठा। बोले चिल्ला कर कोल भील तलवार उठा लो बढ़ आई, मेरे शूरो तैयार रहो मुगलों की सेना बढ़ आई। चमका चमका अस बिजली कण, रंग दो पर्वत के तुम कण कण, और जिससे स्वतंत्र रह सके देश, दिखला दो अपना असली रण। क्योंकि हम सब पर अधिक भरोसा है मेवाड़ देश के पानी का। वीरों निज को कुर्बान करो, है यही समय कुर्बानी का। भवरो धन की फुंकार करो और तमशेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। भीलों के कल कल करने से आया अरे सेनाधीश सुना, और बढ़ गया अचानक पहले से राणा का साहस 20 गुना। राणा ने आते ही क्या कहा? राणा ने आते ही कहा कि बोला नरसिंह अब उठ जाओ इस रण की रमणी या बेला में, और चाहे जिस हालत में जो हो, जागृत हो, स्वप्न में हो या तुरिया में,
और जिस दिन के लिए जन्म भर से लेते आए रण शिक्षा हम, और वह समय आ गया जिसकी हम करते थे दिन रात प्रतीक्षा हम। अब सावधान वीरों, अब हो जाओ सावधान, बदला लेने को आया मान, दिखला दो उसको रण घमासान। अब ये सुनकर सैनिक पनपना उठे, हाथी हाय दल गनगना उठे, और हथियारों से लड़ जाने को हथियार सभी झनझना उठे। गनगना उठे सातंक लोग तलवार म्यान से करते ही, और शूरों के रोए फड़क उठे रणवीर मंत्र के पढ़ते ही। अब सेनाएं पास आ चुकी हैं, लोग चौकन्ने हैं, ये पक्ष भी और वो पक्ष भी। अभी युद्ध शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है। तो अब से सैनिक राणा का दरबार लगा रहता था और दरबान महीधर बनकर दिन रात जगा रहता था। अब दशम सर्ग शुरू होता है कि जहाँ पर ये लोग थे, जहाँ पे राणा थे, वहाँ झुरमुट इतना प्रचंड था ना कि दिन में भी वहाँ रात के जैसा था। धूप जो है पत्तों से छन छन कर आती थी। और पांडे जी उस छटा को लिखते हैं कि कितनी निर्मल छटा है। गत्तर गरैये सुधर बुधर सभी पशु पक्षी वहाँ पे शांत होकर के उस युद्ध की मानो प्रतीक्षा कर रहे हों। देवता मानो युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हों, नभ जल थल सब उस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हों। और जो इनका जीवन यापन था उसको देख कर ये लगता नहीं था कि ये जो वीर हैं ये नर हैं या वानर हैं, क्योंकि ये फल फूल पे डिपेंडेबल हो गए थे। इस पेड़ से उस पेड़, टहनियों, फल, कुसुम, पत्तियों। तो पांडे जी कहते हैं कि ये नर थे या वानर थे, कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कार्यशैली को देख करके। और अगर ये वानर भी लग रहे हों तो आपको वानरों की सेना तो पहले भी याद है कि रामायण में क्या हुआ था। और इसी निर्मल छटा को देखने के लिए मानसिंह अपने सहचर के साथ आता है। उसको शायद ये अंदेशा नहीं था कि राणा की टुकड़ी यहाँ भी हो सकती है, लेकिन भीलों ने उनको देख लिया। मानसिंह को पकड़ने को आतुर हो गए, मारने को आतुर हो गए, वेड़िया लगाने को आतुर हो गए। आगे आते हैं होता है क्या कि मानसिंह ने, उसने भीलों को देखा, उसको देखा भीलों ने, और तन में बिजली सी दौड़ी, वह लगा भयावह होने। अब वो डर गया ना कि मुझे तो मार देंगे ये लोग अकेला पा करके, और शोणितमय कर देने को वन बीथी बलिदानों से। और भीलों ने भाले ताने, असी निकल पड़ी म्यानों से। उन्होंने अस्त्र अपने तान लिए कि इसका वध यहीं करके युद्ध खत्म कर दे। जय जय केसरिया बाबा, जय एक लिंग की बोले, और जय महादेव की ध्वनि से पर्वत का कण कण डोले। और ललकार मान को घेरा हथकड़ी पिन्हा देने को, और तरकस से तीर निकाले अरि से लोहा लेने को। वैरी को मिट जाने को अब बस क्षण भर की देरी, तब तक बज उठी अचानक राणा प्रताप की भेरी। प्रताप वहां पर आ जाते हैं। वह अपनी लघु सेना ले मस्ती में घूम रहा था, रणभेरी बजा बजा कर दीवाना झूम रहा था। मस्त मौला प्रताप वहां घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। आ जाते हैं अचानक और देखते हैं कि मानसिंह को भीलों ने घेर लिया है, मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, शायद वध अभी हो जाएगा। लेकर केसरिया झंडा वह वीर गान था गाता, और पीछे सेना दुहराती, सारा वन था हहराता। और जब आंखें फेरते हैं देखते हैं मानसिंह की हालत कि लज्जा का बोझा सिर पर नतमस्तक अभिमानी था। और राणा को देख अचानक वैरी पानी पानी था। लेकिन राणा दौड़ा, और दौड़ा अपने हाथों से अरि का बंधन खोला। वह वीर व्रती नर नाहर जाकर भीलों से बोला कि मेवाड़ देश के भीलों, यह मानव धर्म नहीं है। जननी सपूत रण कोविद योद्धा का कर्म नहीं है। और अरि को भी धोखा देना शूरों की रीति नहीं है, और छल से उनको वश करना यह मेरी नीति नहीं है। कहते हैं कि शत्रु को भी छल से मारना ना मेरी रीति नहीं है। क्षत्रिय हैं हम, राजपूत हैं हम, मेवाड़ी हैं हम, इस मिट्टी के हैं हम, और मिट्टी का अपमान नहीं कर सकते किसी को छल से मारकर। उसको मौका दिया जाएगा। कहते हैं कि इसलिए इसको जाने दो। आदेश मान भीलों ने सादर की मान बिताई, इज्जत के साथ सम्मान से उस मानसिंह की विदाई कर देते हैं। और राणा इधर चले आते हैं, भीलों से बातें करता सेना का व्यूह बनाकर। और राणा भी चला शिविर को अपना गौरव दिखलाकर। था मान सोचता दुख देता भीलों का अत्याचार मुझे, अब कल तक चमकानी होगी बिजली सी तलवार मुझे। है त्रपा भाव से दबा रहा राणा का मृदु व्यवहार मुझे, और कल मेरी भयद बजेगी ही, रण विजय मिले या हार मुझे। बहुत हुआ, अब युद्ध कल है, मरूं या जीऊं इस एहसान या अपमान के तले में नहीं रह सकता। तो क्या आप तैयार हैं उस महासंहार के लिए? शायद दृश्य बहुत विभत्स होने वाला है। रक्तपात, काट छाट जितनी आपने हॉलीवुड पिक्चर में नहीं देखी होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा है। मिलते हैं कल।